शनिवार की शाम थी। रोहन किताबों की दुकान से बाहर निकला। अचानक हवा में एक रहस्यमयी खुशबू फैली। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई खास चेहरा नजर नहीं आया। वह महक इतनी खास थी कि उसका मन बेचैन हो उठा। रात को रोहन सो नहीं पाया। वह खुशबू उसके दिमाग में घूमती रही। अगले दिन वह फिर उसी जगह पहुंचा। उसने परफ्यूम की दुकानों में उस महक को ढूंढने की कोशिश की। दुकानदार ने उसे कई इत्र सूंघाए, लेकिन वह खुशबू नहीं मिली। शायद यह किसी खास व्यक्ति की खुशबू थी, दुकानदार ने कहा। कुछ हफ्तों बाद मेट्रो में सफर करते हुए रोहन को वही महक फिर से महसूस हुई। उसने देखा खिड़की के पास एक लड़की किताब पढ़ रही थी। रोहन धीरे धीरे उसके पास गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह सोच रहा था, क्या मैं इस अजनबी से पूछ सकता हूँ? अगले कुछ दिनों तक रोहन उसी समय मेट्रो पकड़ने लगा। फिर एक दिन वह लड़की फिर से मिली। हाय, रोहन ने झिझकते हुए कहा। लड़की ने हल्की मुस्कान दी। आप जो इत्र लगाती हैं वह कौन सा है? लड़की ने हंसते हुए कहा, यह मेरी नानी का बनाया हुआ इत्र है। आर्या और रोहन की दोस्ती हो गई। एक दिन रोहन उसके घर गया। आर्या की नानी पुराने जमाने के इत्र बनाती थीं। यह सिर्फ इत्र नहीं बल्कि यादों की खुशबू है, आर्या ने कहा। रोहन ने इत्र की छोटी बोतल हाथ में ली और मुस्कुराया। अब रोहन को समझ आ गया था कि वह सिर्फ खुशबू से नहीं बल्कि आर्या से भी जुड़ गया था। अब तुम इस खुशबू की तलाश में और कहीं मत जाना, आर्या ने कहा। हाँ, लेकिन अब मैं सिर्फ खुशबू के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए यहाँ रहना चाहता हूँ। कभी कभी हमें किसी चीज की तलाश होती है, लेकिन उस सफर में हमें कुछ और ही अनमोल मिल जाता है। रोहन को अपनी खुशबू मिल गई थी, आर्या के रूप में।